इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ, यहाँ बड़े बूढ़े जितने हैं और आप लोग सब जानते हैं, आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। अध्यक्ष जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अध्यक्ष जी, पहलगाम हमले मारे गए शुभम द्विवेदी के घर जाने से आपने मना किया कि बीजेपी वहाँ पे आपके साथ कुछ नहीं कर सकती है। मैंने पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों तक नहीं जाती। पता नहीं इनका दिमाग में क्या घुसा रहता है कि पूरी बात नहीं जाती। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लोग गए हैं, और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया था पिछली बार किस तरीके से राजनीतिक लाभ और दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। क्या ये जो कार्टून बना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? जो उन्होंने कार्टून बनाया, जो उन्होंने कार्टून अपने वेरीफाइड हैंडल से जारी किया, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाप किए इस तरह का, जो नफरत फैलाने का पाप अभी भी कर रहे हैं उनके कई हैंडल्स, क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? उनके कट्टर समर्थक भी उनको माफ नहीं करेंगे।